एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ना सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का एक मतलब एक्सटेंडेड टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, अब देखिए, अब ना जब भी कोई कार है वो टर्न लेती है, ठीक है, ये बात जो है ना ये टर्न पे बात कर रहे हैं ये, ठीक है। कोई कार है वो टर्न ले रही है वहां से, तो वहां पर ना जो टायर है और जो रोड है वो दोनों ना एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं वहां पर, ठीक है, उस पोजीशन पे। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कार है वो उस कर्व पाथ पर अच्छे से मूव कर पाती है। ठीक है, तो अब वहां पर ये आपको पता है कि ये जो हमारे पास वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारी जो कार को कर्व करने में या आप कह सकते हो कि टर्न लेने में हेल्प करती है अच्छे से। ठीक है, आइए चलिए अब लिखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, मैं ना आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाती हूँ। ठीक है, एक यहां पर बनाती हूँ। अब मेरे पास एक कार है, वो ना किसी टर्न पर मूव कर रही है। ठीक है, वो किसी तो अगर मैं देखूं, ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक कार। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ये कार, और ये हमारे पास कार के हैं व्हील्स। ओके, ये आ गई हमारे पास कार और ये है कार के व्हील। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले देखिए, ऑब्वियसली सबसे बेसिक फोर्स है, वो है कौन सी, mg, राइट। वो कहाँ रिएक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है mg। एम आई राइट? ओके, अब देखिए mg यहाँ पर एक्ट कर रही है, और सेकंड फोर्स कौन सी है। अब मैंने आपको बताया कि जो टायर्स है और रोड है वो एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मान लो कि मेरे पास ये F1 फ्रिक्शन है जो इनर टायर्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये मेरे पास F2 है जो आउटर टायर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसका मैं एक रेडियस भी ले लेती हूँ। ठीक है, ये मान लो कि मेरे पास ये रेडियस है यहां से यहां तक का, वो मैं ले लेती हूँ R। ठीक है, वो मैं ले लेती हूँ R। आया आपको समझ में? ठीक है, चलो। अब एक और बात, एक मेरे पास एक और फोर्स होगी, दैट इज रिएक्शन फोर्स। वो आपको पता है कहाँ होती है, ऑपोजिट टू mg, राइट। तो वो किधर होगी, R, राइट। ओके, ये होगी हमारे पास R। अब और ये आ गया हमारे पास mg। ठीक है, ये आ गया हमारे पास mg। अब उसके बाद, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ना थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखते हैं हम इसे, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, लाइक हम कह सकते हैं व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ कर्व्ड रोड। ओके, व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ कर्व्ड रोड, तो क्या होता है वहां पर, जो टायर्स हैं
और जो रोड है, देन द टायर्स, then the tires and road provide a force of friction, या आप कह सकते हो creates a force of फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर वो क्या क्रिएट करती है, वो क्रिएट करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है, ठीक है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करती है। अब नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, टायर्स एंड द रोड, ठीक है, देन द टायर्स एंड द फ्रिक्शन बिटवीन, ओके, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड, then the friction between tires and roads, ओके, रोड्स वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल, क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स centripetal force, okay, to keep the car move, to keep car moving on curved road, ओके। आई होप ये आपको यहां तक समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो यहाँ पर ये डायग्राम बनाई है, अब हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अब मैं लिखूंगी कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक कार जिसका वेट है m, ठीक है, जिसका वेट है m, और वहां पर मेरे पास जो एक फोर्स है, सॉरी, मेरे पास जो टायर्स और इनर टायर्स और आउटर टायर्स जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं वो है F1 एंड F2, ओके, और रेडियस है मेरा सेंटर ऑफ रोड से R, ठीक है, और मेरे पास वहां पर रिएक्शन फोर्स है दैट इज कैपिटल R। ठीक है, अब मैं लिखूंगी कंसिडर अ कार ऑफ वेट mg, कंसिडर अ कार ऑफ वेट mg, okay, of weight mg, moving on a, like turning on a road, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, टर्निंग ऑन अ रोड वो तो हमें पता चल ही गया है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम कंसिडर ही करते हैं, कंसिडर अ कार ऑफ वेट mg, ठीक है, ऑफ वेट mg गोइंग अराउंड अ सर्कुलर लेवल रोड, गोइंग अराउंड circular level road of radius r, okay, of radius r, inner tires creating a force F1 and F2 exerting are the frictions by inner and outer tires, by inner and outer tires, ठीक है, ये तो मैंने, अब मुझे पता है कि जो उसकी वैल्यू होती है, फ्रिक्शंस की वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शंस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज F1 which is equals to mu r, ओके, म्यू आर 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग क्रिएट कर रही हैं, F2 म्यू आर 2, ठीक है, म्यू आर 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो
ये आ गई हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे क्या आएगा हमारे पास। अब जहां पर ये म्यू क्या है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई थिंक ये तो आपको पता है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये आ गया आपके पास म्यू, आ गया आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। R1 और R2 आपके पास रिएक्शन फोर्सेस हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल है वेट mg से। ओके, अब देखो आगे, अब मेरे पास टोटल नॉर्मल फोर्स जो है वो रिएक्शन, अब देखो, अब मेरे पास ना टोटल नॉर्मल फोर्स जो है ना वो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये R की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 टोटल रिएक्शन, वो किसके इक्वल होगी, mg के। ठीक है, तो टोटल नॉर्मल फोर्स बैलेंसिंग वेट mg। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है वेट mg को। राइट, एम आई राइट। तो हमारे पास क्या हुआ, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू mg। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल फोर्स की बात आ गई। ठीक है, चलो अब देखो आगे, अब आगे क्या होगा हमारे पास। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है, ये तो टोटल नॉर्मल फोर्स थी, अब टोटल फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरे, टोटल फ्रिक्शन फोर्स वो क्या हुई, F इज इक्वल्स टू क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दें, म्यू R1 प्लस म्यू R2। राइट, यही है ना, हाँ ओके। तो यहाँ क्या है मेरे पास, F which is equals to mu R1 plus R2। राइट, mu is equals to R1 plus R2। अब मुझे पता है R1 plus R2 क्या है मेरे पास, ऑब्वियसली मेरे पास क्या है, वो R ही है, तो F क्या हुआ मेरे पास, mu R। राइट, mu R मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे पता है कि R तो मेरे पास mg है, राइट, R1 प्लस R2, ये तो मेरे पास mg है, क्या मैं लिख सकती हूँ म्यू mg, म्यू mg। राइट, ये आ गया मेरे पास यहां तक म्यू mg। अब एक नेक्स्ट बात है, देखो अगर ना इस कार को मतलब कर्व्ड रोड पर ही रहना है, देखो अगर वो कर्व्ड रोड पर रहना है उसे, तो उसे ना जो हमारी जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, म्यू mg, या तो वो ग्रेटर हो सेंट्रीपिटल फोर्स से, या तो वो इक्वल हो सेंट्रीपिटल फोर्स के, तब ही आप उस रोड पर रह सकते हो, कर्व्ड रोड पर रह सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो कम चली जाएगी, तो आप सीधा ही ट्रैवल करने लग जाओगे। ठीक है, आपके ऊपर फिर रेडियस का कोई असर नहीं रहेगा, किसी चीज का असर नहीं रहेगा, आप सीधा ही ट्रैवल कर जाओगे। तो उसके लिए अगर मतलब आपको सीधा रहना है तो आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि म्यू, जो अब मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो अगर म्यू mg ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है, अगर तो वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है मेरे पास, mv स्क्वायर r, तभी आप ऐसा कर पाओगे, तभी आप रोड पर रह पाओगे, अदरवाइज आप नहीं, आप सीधा ही चले जाओगे। ठीक है, अब यहां से मैं m और m काट देती हूँ। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, इधर लिख देते हैं म्यू ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी, म्यू जी ग्रेटर और इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। ठीक है, अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगी, v स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, देखो म्यू जी आर। राइट, ओके, और मैं कैसे लिख सकती हूँ, v मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर। ठीक है, अगर आपकी जो स्पीड की वैल्यू है या वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी से आगे बढ़ जाती है, तो आप वहां पर स्किड कर जाओगे। ठीक है, आप सीधे चले जाओगे
या आप वहां पर स्लिप या स्किड कर जाओगे, ठीक है, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, दैट विल कॉज एन एक्सीडेंट, ओके, दैट शुड बी नॉट लाइक फॉलो, ओके। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर आपको रोड में, ओके, अगर आपको रोड पे मतलब कि सेफली टर्न करना है तो आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी ग्रेटर या इक्वल हो सेंट्रीपिटल फोर्स से, तभी आप सेफली जो टर्न है वो ले पाओगे, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, रेडियस के ऊपर और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, जितना लंबा आप घूम कर टर्न लोगे उतना ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, और उसी तरह कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, ठीक है। तो ये था हमारे पास सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग ऑफ रोड को डिस्कस करेंगे, और एक हमारा और टॉपिक रहता है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ओके। By the time, don't forget to hit the subscribe button if you are liking these videos, and stay tuned. Thank you.